जाती है। एक तो बिना मुझसे पूछे मेरे बेटों की शादी करवा दी, ऊपर से बहू को मेरे खिलाफ भड़काते हैं। इससे अच्छा तो राहुल ही है। माधवी राहुल का नाम लेती ही है कि तभी माधवी को राहुल का फोन आ जाता है। हेलो, कौन? इतनी जल्दी भूल गई मुझे? मैं राहुल। राहुल का नाम सुनते ही माधवी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तुमने बड़ी देर कर दी फोन करने में। मैं कल से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। इंतजार तो मेरी आंखें कर रही हैं, तुम्हारे सुंदर चेहरे को दोबारा देखने के लिए। हट, तुम भी ना, जब देखो मीठी मीठी बातें। तो बताओ फिर कब मिल रहे हैं हम लोग? तुम तो बड़े बेचैन हो, हमें मिले बस एक दिन ही तो हुआ है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, कल दोपहर कॉफी पर मिलते हैं। माधवी राहुल की चाशनी जैसी बातों में आ जाती है और उससे मिलने के लिए हाँ कह देती है। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बेचैन मत हो। तभी कमरे में प्राणनाथ आ जाता है। माधवी घबराकर फोन काट देती है और पसीने से भर जाती है। इतनी ठंड में तुम्हें पसीना आ रहा है, क्या बात है? और मेरे आने पर तुम इतना घबरा क्यों गई? माधवी तेजी से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहती है। मैं क्यों घबराऊंगी? और पसीना तो हीटर बहुत तेज है, इसलिए थोड़ा पसीना हो गया होगा। तुम और तुम्हारी बिना सिर पैर की बातें। मैं तो चला सोने, तुम भी रात भर जागते मत रहना, सो जाओ। प्राणनाथ कमरे की लाइट्स बुझाकर सो जाता है और माधवी सिर्फ सोने की एक्टिंग करती है और रात भर राहुल से बातें करते हुए रात बिता देती है। जहाँ अगले दिन आज बहू की पहली रसोई है और उनकी सास घोड़े बेचकर सो रही है। इससे पहले कि बहुएं यहाँ आए, मैं ही उनकी पहली रसोई करवाता हूँ। देर रात सोई माधवी सुबह 11 बजे उठती है और सीधे तैयार होने लगती है। आज तो मैं इस तरह तैयार होंगी कि। अब किसके लिए तैयार हो रही हो? बहुओं की पहली रसोई में तो तुम सो रही थी, मैंने बहू की रसोई करवाई। कुछ लाज शर्म है कि नहीं तुम्हें? मुझे आपके पुराने रीति रिवाज में दिलचस्पी नहीं है, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। डोंट स्पॉइल माई मूड। माधवी अपनी मॉडर्न बॉडी शोइंग ड्रेस पहनकर ठंडी हवाओं के साथ कॉफी शॉप चली जाती है। ओह माय गॉड, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। कोई हक नहीं है आपको इतना सुंदर दिखने का। क्या मैं सच में तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ? जिस तरह मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम कहो तो मैं अभी तुमसे शादी कर लूं। नहीं, मैं शादी तो नहीं कर सकती, पर मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। इसका मतलब आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। हाँ, आई लव यू। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। राहुल माधवी को अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसाकर उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है और छुप छुप कर मिलना और रात भर फोन पर बातें करना ये एक सिलसिला बन जाता है। इसी तरह एक दिन रात में माधवी राहुल से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ डार्लिंग, हम कल मूवी देखने चलेंगे। पैसों की चिंता तुम क्यों करते हो, मैं हूँ ना। तभी अचानक बहुएं माधवी के कमरे में आ जाती हैं, जिन्हें देख माधवी घबरा जाती है। सासू माँ, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। गलती? मेरी कौन सी गलती? और तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो सिर्फ खाने के बारे में पूछने आई थी। तुम लोगों को जो सही लगे बना लो, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। माधवी राहुल से मिलने चली जाती है, पर माधवी की अजीब हरकतें देखकर बहू को दाल में कुछ काला लगता है। जिसके बाद चारों बहुएं किचन में बात करते हुए। दीदी, घर में तो सब्जी ही नहीं है, हम रात के खाने के लिए क्या बनाएं? सासू माँ तो बाहर गई हैं, चलो हम ही सब्जी लेकर आते हैं। चारों बहुएं अपने ससुर से पैसे लेकर हल्की धूप पर ठंडी हवाओं में बाजार सब्जी लेने चली आती हैं। जी भाभी जी, बोलिए क्या दूं? भैया 1 किलो आलू और 2 किलो हरी मटर दे दो। बहू को सब्जी खरीदते देख सब्जी खरीदने आई पड़ोसन कहती है। अरे बहू, अभी तो तुम्हारी सास बाजार आई थी, तुम भी आ गई। पर हमारी सास तो किसी से मिलने गई है। मैंने अच्छे से देखा, तुम्हारी सास ही थी, बाइक पर बैठकर चली गई। शायद तुम में से किसी का पति था। उर्मिला ने जिस लड़के को देखा था वो राहुल था। माधवी राहुल के साथ बाइक पर फिल्म देखने गई थी, पर बहू को लगता है कि सासू माँ ने सब्जी खरीद ली है, इसीलिए बिना सब्जी खरीदे ही सारी बहुएं घर चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ माधवी और राहुल मूवी देखकर बाहर निकलते हैं। कितनी अच्छी मूवी है ना? ओह, मूवी अच्छी थी। तुमने क्या आंखें बंद कर रखी थी? आंखें खोली थी और पूरे 3 घंटे तुम्हें ही देख रही थी। ओहो, तुम और तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें। मुझे लेट हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। माधवी शाम की ठंडी हवा में कांपते हुए जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचती है, जहाँ चारों बहुएं सब्जी के इंतजार में खड़ी होती हैं, पर माधवी के खाली हाथों को देखकर चौंक जाती हैं। सासू माँ, सब्जियाँ कहाँ हैं? सब्जी? मुझे क्या पता सब्जी कहाँ है। आपकी एक सहेली ने बताया आप बाजार में किसी लड़के के साथ सब्जियाँ ले रही थी। वो लड़का कौन था और आपने सब्जियाँ क्यों नहीं ली?
कौन लड़का? कैसा लड़का? और मैं सब्जी मंडी नहीं गई थी। माधवी हमेशा की तरह घबराकर पसीना पोंछते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये सासू माँ इतना घबरा कैसे जाती है? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है दीदी, पता लगाना चाहिए। हाँ, मैंने भी कई बार देखा है, सासू माँ किसी से बात कर रही होती है और हमें देखते ही तेजी से फोन रख देती है और पसीने से भर जाती है। हमारे पतियों ने हमें फोन चलाना सिखाया है। ऐसा करते हैं, फोन में कैमरा चालू कर सासू माँ के कमरे में छुपा देते हैं। चारों बहुएं माधवी के कमरे में कैमरा चालू करके अपने फोन छुपा कर चली जाती हैं और फिर थोड़ी देर में माधवी अपने कमरे में आती है। राहुल का मिस कॉल, उसे कॉल कर लेती हूँ। हाय स्वीट हार्ट, तुमने कॉल किया था? अच्छा हुआ तुमने फोन किया यार, मैं बड़ी परेशानी में फंसा हुआ हूँ। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे सारे पैसे तुम्हारे ही तो है, पर तुम ठीक हो ना? डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, पर तुम मुझे कुछ पैसे दोगी कैसे? मेरी बहू के होते हुए घर से पैसे लेकर निकलना मुश्किल है। ठीक है, मैं रात के 2 बजे तुम्हारे छत पर आऊंगा, तुम वहाँ पैसे लेकर आना। माधवी राहुल से बात करके कमरे में चली जाती है और तभी पीछे से चारों बहुएं माधवी के कमरे में जाकर अपना फोन निकाल लेती हैं और दोनों के बीच हुई सारी बातें सुन लेती हैं। रात के 2 बज जाते हैं। माधवी जाग जाती है। 2 बज गए, राहुल आता ही होगा। माधवी अपने तकिए के नीचे से पैसे लेकर दबे पांव कमरे से निकलकर कड़कड़ाती ठंड में छत पर चली आती है। बेचारा मेरा प्यारा राहुल, इतनी ठंड में उसे चोरों की तरह मेरे घर पैसे लेने आना पड़ रहा है। ठंडी ठंडी हवाओं में कांपती हुई माधवी बिना गर्म कपड़े पहने राहुल के इंतजार में छत पर खड़ी उससे बातें कर ही रही थी कि तभी राहुल घर के नीचे से माधवी को आवाज लगाता है। तुम ऊपर कैसे आओगे? राहुल माधवी को हल्की सी स्माइल देता है और खुद को देखने का इशारा करते हुए पाइप से छत पर चढ़ने लगता है। वहीं बहुएं अपने परिवार को साथ लेकर माधवी को रंगे हाथ पकड़ने छत के दरवाजे के पीछे छुप जाती है। संभाल कर। गुड फिजिक वाला राहुल फटाफट पाइप से छत पर चढ़कर आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना? क्या जरूरत थी पाइप से चढ़कर आने की? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारे लिए तो मैं चांद पर चढ़ जाऊं, ये पाइप कौन सी बड़ी बात है। राहुल की मीठी मीठी बातें सुनकर माधवी उसके कंधे पर सर रखकर बैठ जाती है। मैंने सोचा था गवार बहुएं आएंगी तो उन्हें मैं अपने मुताबिक चीज सिखाऊंगी, पर इन्हें तो संस्कार के कीड़े ने काटा है। इस बुढ़ी से ज्यादा चिपकना ठीक नहीं है। इतनी ठंड में मुझे इम्प्रेस करने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं पहने। मैं जल्दी से पैसे लेकर निकलता हूँ। ठंडी हवा में कांपती हुई माधवी हिम्मत नहीं हारती है और प्यार भरी आवाज में राहुल से कहती है, मैं तुम्हें क्या बताऊं किस तरह तुमसे मिले बिना मेरे दिन कटते हैं। आज इतने दिन बाद हम साथ में बैठे हैं और तुम कुछ कह ही नहीं रहे हो। मेरा मन भी बहुत है इस चांदनी रात में तुम्हारा हाथ पकड़े तुमसे बात करने का, पर क्या करूं, मजबूरी है, वरना इतनी रात में तुम्हें परेशान नहीं करता। राहुल माधवी के सिर को अपने कंधे से हटा खड़ा होता है। मैं देख रहा हूँ तुम्हें ठंड लग रही है, रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। तुम्हें छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर तुम कहते हो तो ठीक है। राहुल से विदा लेते हुए माधवी अपने साथ लाए पैसे कांपते हाथों से राहुल की तरफ बढ़ाती है। ये तुम्हारे पैसे। अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं तुमसे ये पैसे नहीं लेता, मैं बहुत जल्दी ये पैसे लौटा दूंगा। राहुल माधवी के हाथ से पैसे लेकर अपनी जेब में रखता है। तभी दरवाजे के पीछे छुपी माधवी की चारों बहुएं पूरे परिवार समेत छत पर आ जाती हैं। रुक जाइए सासू माँ, इस फरेबी को 1 रुपया मत दीजिएगा। सासू माँ, ये फरेबी आपको धोखा दे रहा है। चारों बहुओं को देखकर राहुल घबराकर भागने की कोशिश करने लगता है। ठीक है माधवी, मैं चलता हूँ। तरुण पकड़ इसे, भाग ना पाए। माधवी के चारों बेटे दौड़कर राहुल को पकड़ लेते हैं। कहाँ भागता है, हम भाइयों से तो मिल ले, मारो इसे, इसने हमारी माँ के इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है। राघव अपने पिता को संभालता है और अनिल, तरुण, सुमित तीनों भाई राहुल को मारने लगते हैं। राहुल को मार खाता देख माधवी अपने बेटों को रोकने लगती है। छोड़ दो मेरे राहुल को, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। प्लीज तरुण बेटा मत मारो उसे, सुमित छोड़ दे उसे बेटा। रुक जाइए आप लोग, सासू माँ के दिए हुए पैसे लेकर इस फरेबी को कानून के हवाले कर देते हैं। पुलिस की बात सुनकर घबराया राहुल भाइयों को धकेलते हुए, नहीं, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये लो अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। राहुल खुद ही अपनी जेब से पैसे फेंक कर छत से कूदकर भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड होने के सदमे को झेलते हुए प्राणनाथ, मैं समझता था तुम्हें शहरी हवा लगी है, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम बेशर्मी पर उतर आओगी। अगर बहू ने तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता नहीं लगाया होता तो न जाने कितने दिन तक वो फरेबी तुम्हें और तुम हमें धोखा देती रहती। अपने टूटे दिल को संभालते हुए प्राणनाथ अपने बेटों के साथ घर में चला जाता है। वहीं माधवी अपनी चारों बहुओं को दोषी ठहराती है। मिल गया सुकून, मेरी हरी भरी जिंदगी को